रहीम अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों का पसंदीदा पिज़्ज़ा, वो भी बग़ैर अवन के और कम मेहनत में, कम टाइम में। ना मैदे का इस्तेमाल होगा, लिक्विड डो तैयार करेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके के साथ, हेल्दी तरीके के साथ बच्चों के लिए हम पिज़्ज़ा बनाएंगे ताकि मज़े के साथ उनको ग़िज़ाइयत भी मिले। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। ये मैंने एक बॉल ले लिया है और ये मेरे पास 3 अदद ब्रेड हैं। ये मैंने 3 अदद ब्रेड ले लिए हैं और इसके अंदर मैं एक अंडा शामिल करूँगी। देखिए इस तरीके के साथ। और ये 1 कप मेरे पास सूजी है, ये सूजी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें, ये मेरे पास कप में दूध है, ये दूध मैं इसमें शामिल करूंगी। ये तकरीबन जो है वो 2 कप दूध जो है वो इसमें शामिल होगा। ये 2 कप दूध हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। और मैदे का इस पिज़्ज़ा यकीनन कहीं भी नहीं खाया होगा, बहुत ही आसानी के साथ ये पिज़्ज़ा बन जाएगा। ये देखें इस तरीके के साथ हम ये सारा, देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया है। ये देखें, और फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर जो है वो हाफ़ स्पून जो है वो नमक का शामिल करूँगी और हाफ़ स्पून जो है वो चीनी का शामिल करूँगी। स्टोव में मैं 1/4 चम्मच जो है बेकिंग सोडे का डाल दूँगी और 1 चम्मच मैं इसमें ऑयल का शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें इस तरीके के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। और अब आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है वो इस डो को सेट होने के लिए जो है वो रख देना और इसको कवर करके रखना है। आपने कवर कर देती हूँ मैं और इसको हम रख देते हैं। और अब हम जो है अपने जो अगला स्टेप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने एक बॉल ले लिया है। डो हमारी तैयार हो चुकी है जिसमें हमने यीस्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है और एक हेल्दी सी डो हमने तैयार कर ली है। और ये मेरे पास चिकन है, ये बोनलेस चिकन है। ये तकरीबन मेरे पास जो है ये पाव के करीब है। इसको हम इस बॉल के अंदर शामिल कर देते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें मिर्च का शामिल करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी। 1/4 काली मिर्च शामिल करूँगी, 1/4 चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी और आधा चम्मच मैं इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी। आधा चम्मच मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी। और अब मैं इसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो मिक्स कर लूँगी। इस तरीके के साथ हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है वो रखना है ताकि ये सेट हो जाए अच्छे तरीके के साथ। मैंने चूल्हे पे एक पैन रख दिया है और अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल जो है वो डाल दूँगी। अच्छे तरीके के साथ हम इसको डाल देते हैं। और इसमें मैं जो चिकन है ये हमारा, इसको तकरीबन मैरिनेट हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये इसमें हम शामिल कर देते हैं और अब मैं इसको फ्राई करूँगी इसके अंदर उस वक्त तक, तब तक गोल्डन सा कलर नहीं इसके ऊपर आ जाता। ये देखें इस तरह से, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए और इसका कलर भी जो है वो गोल्डन हो जाए। जब तक हमारा चिकन रेडी होता है तब तक मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं हम। और ये मेरे पास मायोनीज़ है, ये मैं 2 चम्मच इसमें शामिल कर दूंगी। केचप है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। 2 चम्मच ही मैं इसमें केचप के डाल दूंगी। और इसको अच्छे तरीके के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें थोड़ा सा हम ऑरिगेनो भी डाल देते हैं। इस तरह से ये देखें आपने उसको मिक्स कर लेना है। और हमारी एक अच्छी सी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो जी व्यूअर्स, हमारी डो जो है वो सेट हो चुकी है। और अब मैंने ये एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ये ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है।
और ये जो हमारी डो है इसको हम इसके अंदर जो है वो डाल देते हैं। आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, स्लो रखना है आपने। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने इसको डाल देना है और आपने इसको बिल्कुल सेट कर लेना है इस तरह से। ये देखें, इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो पकी हुई हैं। दूध है, इसमें ब्रेड है, एग है, सूजी है, सूजी इसमें फूल चुकी है। तो इसको हम बिल्कुल रख देते हैं अब, और इसको मैं कवर कर देती हूँ। और इसको हम जी व्यूअर्स, अब हमें 4 से 5 मिनट हो गए। अब हम देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं। सुभान अल्लाह, हमारी जो ये डो है वो तकरीबन सेट हो गई है। और अब हम इसको जो है वो एक प्लेट में डाल के तो इसको हम करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसको मैंने और दूसरी साइड कर दी है इसकी। और ये जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। और आप इसके ऊपर सोया सॉस या जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है आप इसको डाल सकते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरह से मैं सारा फैला दूंगी इसको। मैं इसके ऊपर जो है वो चीज़ डाल देती हूँ। ये देखें, ये चीज़ जो है ये सबको बहुत पसंद होती है, बच्चे ख़ास तौर पे इसको पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं जो चीज़ है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो इसको डाल सकते हैं। ये मैंने चीज़ इसके ऊपर डाल दी है। चीज़ का मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस पर कर सकते हैं। और ये मेरे पास जो हैं वो एक मैंने छोटी शिमला मिर्च ली थी और एक छोटा टमाटर लिया था, एक छोटा मैंने प्याज लिया था। ये मैंने इसमें शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ग़ज़ाइयत से भरपूर होगा और इतना टेस्टफुल होगा कि बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। डाल देती हूँ। प्याज का मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो प्याज पसंद नहीं करते हैं। और जो चिकन हमने किया था उसके स्लाइस जो हैं वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये सारे मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं स्लाइस इसके। और अब मैं इसके ऊपर और चीज़ जो है वो थोड़ी सी इस तरह से डाल देती हूँ। और अब मैं इसको कवर लगा देती हूँ और इसको हम 5 से 6 मिनट तक के लिए पकाएंगे, ताकि थोड़ा सा हम देखते हैं हमारे पिज़्ज़े को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा जो है मुकम्मल तौर पे रेडी हो गया है। और इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा कितना मज़ेदार सा टेस्टी सा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया है। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, मैं आपको इसको कट करके जो है वो दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट सा जो है ये हमारा रेडी हुआ है। और सब इसको बहुत ही ज़्यादा, ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये किस कदर सॉफ्ट और यमी सा जो है ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।